केतु ग्रह पर बहुत कम चर्चा की गई है। केतु कुंडली के रहस्य को इंगित करता है। यह स्वयं एक रहस्य है। कुंडली के रहस्य को जानना है तो केतु को समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने केतु को समझ लिया तो कुंडली के उन रहस्यों को आप जान पाएंगे जो अब तक छुपे हुए हैं। दोस्तों, केतु क्या दे सकता है, किस प्रकार की पीड़ाएं देता है, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, किन चीजों की आराधना करना चाहिए, क्या आपकी कुंडली में केतु स्पिरिचुअल लाइफ देगा, आदि सभी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो के अंत तक आओ बने। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य कमला। एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं केतु ग्रह को लेकर के। दोस्तों, केतु और राहु दोनों का भौतिक अस्तित्व नहीं है। जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि राहु सर है तथा केतु धड़ है। सिर होता है तो जहां पर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे मुख पर उपस्थित होती है, जो हमें भोग विलास का आनंद कराती है। धड़ के पास ये चीजें नहीं होती है, इसलिए राहु चीजों को लाभ कराने के लिए, भोग कराने के लिए इंद्रियों का सहारा लेता है। जबकि केतु के पास केवल धड़ है, तो शरीर के सिर के नीचे वाला शरीर है जहां पर दिल है। तो यह इंट्यूशन पावर को अपना माध्यम बनाता है, अपनी चीजों को सीक्रेट रखता है। किसी के मन की बातों को समझना हो तो केतु आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा प्रॉमिस बनाता है। आप यदि साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप कुंडली में केतु की स्थिति को देखिए। केतु ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको जानने की क्षमता रखता है। इसका इंट्यूशन पावर जबरदस्त देता है। इंट्यूशन पावर की वजह से ही आप बिना ज्ञानेंद्रियों के भी व्यक्तियों को समझ पाते हैं। आप आंख, नाक या मस्तिष्क को शांत रख करके आप जब आंख बंद करते हैं, उसके पश्चात आसपास की जो हलचल होती है उसको महसूस करते हैं, अपना इंट्यूशन पावर यूज करते हैं और क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, आदि चीजों का अंदाजा लगाते हैं। यह केतु की खासियत है। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या किस प्रकार का जादूगर है या कुछ और चीजें हैं, इसके लिए केतु की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। केतु के पास केवल धड़ है, नीचे का हिस्सा है। जैसे हम बता चुके कि राहु भोग का कारक है, तो केतु इन चीजों के पीछे भागता नहीं है, भोग के पीछे भागता नहीं है। राहु चीजों को पाना चाहता है और केतु चीजों से दूर भागना चाहता है। आपकी कुंडली में क्या ऐसा है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वो राहु है। क्या ऐसा है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, जिसके पीछे भागना नहीं चाह रहे हैं, जिससे दूर भाग रहे हैं, आप उन चीजों से आप दूर भाग रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं, वह केतु है। तो ये किन हाउसेस में बैठा हुआ है, किन ग्रहों से युद्ध दृष्ट है, ये सारी चीजें हमें कुंडली के माध्यम से, केतु की स्थिति के माध्यम से पता चलती है कि जातक या व्यक्ति किन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और किन चीजों से दूर भागना चाहता है। ये केतु की स्थिति दिखाती है। इसलिए केतु एक कुंडली का सीक्रेट है। यह आपके अंदर के उन रहस्यों को खुलता है, पढ़ते खुलता है, ये जो अभी तक फोल्ड है। इसलिए केतु को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि यह आपके उन आंतरिक चीजों को बताने की क्षमता देता है। यह कुंडली में किस अवस्था में है, यह क्या दे सकता है, आदि सभी चीजें केतु से ही पता चलती है। केतु जो पास्ट कर्मों में हम बहुत ज्यादा भोग चुके हैं, उन चीजों को इस जन्म में उन चीजों से रिलेटेड विरक्ति दे देगा। जैसे कि यदि आपके 7th हाउस में केतु है, इसका मतलब है कि पास्ट जन्मों में आपने 7th हाउस से रिलेटेड चीजों का अत्यधिक भोग किया है। अब इस जन्म में यदि केतु 7th हाउस में आया है तो आपको कहीं न कहीं उस चीज से विरक्ति हो गई है, उससे आप दूर भागने की कोशिश करेंगे। यह केतु का रिजल्ट है। तो इसलिए केतु किन भावों में स्थित है, उन भावों के कारकत्वों से दूर भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको रेमेडी के तौर पर यह करना चाहिए कि उन चीजों को आप गुप्त रखें, उन चीजों को आपको शेयर नहीं करना है किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति से। पिछले जन्म की स्पिरिचुअल लाइफ को भी दिखाता है
पास्ट कर्मों को भी दिखाता है। यह आपके किन भावों में कुंडली में स्थित है। यदि पंचम पंचमेश, अष्टम अष्टमेश, द्वादश द्वादशेश के साथ है, या चंद्रमा से पंचम पंचमेश, चंद्रमा से द्वादश या द्वादशेश के साथ है, तो यह स्थिति या चंद्रमा के साथ भी स्थित है, तो यह भी कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को या पिछले पास्ट कर्मों को दिखाता है, जहां पर आपकी कहीं न कहीं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई थी। उस प्रोग्रेस को लेकर के आप इस बर्थ में आए हैं। तो यहाँ पर पूरी कुंडली का एनालिसिस करना है। उसके पश्चात ही आपको जानना चाहिए कि यह आपकी स्पिरिचुअल लाइफ देगा या कहीं और टेंडेंसी जनरेट करेगा। क्योंकि यदि केतु अकेला द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो यह कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। यह आपको भोग विलासिता से दूर ले जाने का प्रयास करता रहेगा। आप समाज से जुड़ नहीं पाएंगे। जो लाइफ एक नॉर्मल व्यक्ति जीना चाहता है वह लाइफ आप जी नहीं पाते। इसके लिए आपकी कुंडली में पंचम पंचमेश की और जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छी होना चाहिए, या नवम नवमेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है तो यह आपको एक प्रोग्रेस या एक राइट डायरेक्शन देता है। राइट डायरेक्शन में चल करके एक अच्छा पाथ मिलता है, एक अच्छा गुरु मिलता है, एक अच्छा माहौल मिलता है। उसके चलते आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं। तो यहाँ पर केतु को अकेले को हमें नहीं लेना है, क्योंकि यदि अकेले केतु को हम देखते हैं कि यह द्वादश भाव में स्थित है तो यह हमारी प्रोग्रेस करवाएगा, तो यहाँ पर ये आपको लोनली कर देगा, अकेला कर देगा, और अकेले रहते चलते कहीं ना कहीं डिप्रेशन की टेंडेंसी भी जनरेट कर देता है। तो इसलिए क्या आप खुद साइकोलॉजी के पेशेंट बन रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, या फिर आप खुद एक मनोचिकित्सक बन गए हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों ही केतु की देन है, दोनों केतु से ही मिलती है। इसलिए जो मेंटल इलनेस होती है वह भी हम कहीं ना कहीं केतु से ही। ब्रह्म है, षड्यंत्र है, धोखा भी है, काला जादू है, ये सारी चीजें केतु के दायरे में आती है। केतु से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी दिखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि केतु की स्थिति द्वादश भाव में अच्छी मानी गई है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, परंतु उसकी फर्दर ग्रह तथा भावेश कैसे हैं तथा स्पेशल जुपिटर की स्थिति कैसी है, ये चीजें जानना अति आवश्यक है। जुपिटर तथा केतु की स्थिति भी बहुत कुछ स्पिरिचुअल लाइफ तक ले जाती है, परंतु वहां पर भी कुछ कंडीशंस है। इन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है। केतु संकर प्रजाति को दिखाता है। जैसे दो पौधों को मिला करके एक नई प्रजाति का पौधा विकसित कर देना, तो संकर प्रजाति के लिए केतु को यूज किया जाता है। इंटरकास्ट मैरिज करना तथा उससे संतान उत्पन्न करने का कारक भी केतु है। इस प्रकार जो वर्तमान में हाइब्रिड या यूट्यूब बेबी आदि चीजें जो प्रचलन में आ रही है वह सभी केतु की देन है। तो केतु यदि आपकी कुंडली में पंचम पंचमें से संबंध बनाता है तो इस प्रकार की चीजें भी आपको मिल सकती है। आईवीएफ कराना, उसके से आपका जो बेबी कंसीव करना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं कुंडली में केतु की स्थिति भी पंचम पंचम से या जुपिटर के साथ होने पर ये चीजें आती है। केतु यदि कुंडली में पीड़ित है तो कुछ बीमारियां भी देता है, विशेष करके ला इलाज बीमारियां केतु देता है। गठानी देता है, गांठी शरीर में हो, मस्तिष्क में हो, उन सभी का कारक केतु के पास है। इसलिए कैंसर की संभावनाएं भी केतु की वजह से हो सकती है। इसलिए यदि केतु कुंडली में पीड़ित है, विशेष करके शनि के साथ हो, मंगल के साथ हो, सूर्य के साथ हो, तो यह अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। यहाँ पर पूरी कुंडली का एनालिसिस करते हुए हमें ध्यान रखना है कि इन युतियों पर बृहस्पति का एस्पेक्ट है या नहीं, लग्न लग्नेश की स्थिति किस प्रकार की है, आदि सभी का ध्यान में रखते हुए हमें केतु को रीड करना है। कभी कभी केतु की ये युतियां तो उपस्थित होती है तो कहीं न कहीं ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दे जाती है, बीमारियां नहीं देती है। कभी कभी ये बीमारियां देती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं देती, क्योंकि अन्य भाव जो हमारा धर्म का भाव होता है, आपकी आस्था का भाव होता है, वह स्ट्रांग हो जाता है, तो आप धार्मिक प्रवृत्ति होती है आप में, तो ऐसे में आप दूसरों की हेल्प करना जानते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने या त्याग की भावना होती है। तो ऐसी स्थिति में केतु आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करा जाता है, आपकी इनर पर्सनालिटी काफी विकसित हो जाती है। तो ऐसे में केतु वरदान के रूप में आपकी कुंडली में वर्क करता है।
तो हमें यहाँ पर देखना है पूरी कुंडली को। अकेले केतु सीक्रेट खोलने के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखता है, परंतु अन्य ग्रहों के साथ कुंडली में कोई भी अकेला ग्रह पूरी तरह से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। यदि आप केतु के सीक्रेट जानना चाहते हैं तो केतु के साथ अन्य ग्रहों को या किस भाव भावेश में स्थित है उससे रिलेटेड जानकारी आपको आवश्यक है। तो दोस्तों ये रहे केतु के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब केतु यदि पीड़ित है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि केतु पीड़ित है तो आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए। दोस्तों गणेश जी संकर प्रजाति के हैं। उनका सिर हाथी का है और शरीर जो धड़ है वह मनुष्य प्रजाति का है। इस प्रकार मिश्रित प्रकृति उनमें, मतलब शरीर की मिश्रित प्रकृति है, तो यहाँ पर केतु का रोल आता है। इसलिए यदि आप श्री गणेश जी की आराधना करते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं। आपको मानसिक जो टेंशन, परेशानियां, विघ्न आ रहे हैं उनमें आपको रिलैक्स मिलता है, आपकी बाधाएं खत्म होती है। तो केतु से रिलेटेड यदि परेशानियां आ रही है तो सबसे पहले आप गणेश जी की आराधना करें। इसके अलावा यदि आप शंकर भगवान के भक्त हैं तो शंकर भगवान की आराधना भी कर सकते हैं। शंकर जी की आराधना करने से भी केतु से रिलेटेड दोषों का शमन होता है। इसके अलावा यदि त्वचा से रिलेटेड कोई दोष आप में है तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान करने से त्वचा से संबंधित दोषों का शमन होता है। केतु ध्वजा का कारक है, तो किसी मंदिर में आप ध्वजा लगाते हैं तो केतु से दोषों का, उनसे रिलेटेड दोषों का शमन होता है। 7 प्रकार के अनाजों पर केतु तथा राहु का अधिकार है, इसलिए 7 प्रकार के अनाज मिलाकर के मिश्रित करके आप यदि खिचड़ी बनाते हैं और परित्यक्त व्यक्तियों में, केतु क्या होता है कि जिसे जात से बाहर कर दिया गया है, राहु और केतु इन चीजों का कारक है, तो जिन्हें त्याग कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति या गरीब दबे कुचले जिनका शोषण हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को यदि आप खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, तो केतु और राहु से रिलेटेड दोषों का शमन होता है। यहाँ पर केतु से रिलेटेड जो दोष है वो समाप्त होंगे। तो आप यह भी एक उपाय कर सकते हैं। केतु कीटाणु, जीवाणु, वायरस आदि चीजों का भी कारक है। तो यदि आप चींटियों को आटा डालते हैं या फिर अपने घर में यदि चींटियां होती है तो उन्हें आपको मारना नहीं है, उन पर हल्दी बुड़कना है। तो इस प्रकार इन चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो केतु आपकी कुंडली में बेहतर रिजल्ट देने लगेगा। दोस्तों ये तो संपूर्ण जानकारी रही केतु ग्रह के बारे में। फिर हम अन्य किसी वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।